जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को श्री हरि के चरणों में समुद्यत कर सकते हैं। ये आत्मा का भोजन है और मन की गहराइयों में तैयार किया जाता है और इसे भावों के आंच पर ही पकाया जाता है। विनोबा भावे जी के अनुसार हम अपने तन की क्षुधा को शांत करने के लिए रोज भोजन खाते हैं, परंतु तन की भूख से बढ़कर तो आत्मा की भूख हुआ करती है। उसके लिए प्रार्थना ही भोजन के रूप में उपलब्ध होती है। उन्होंने आत्मा की भूख को तन की भूख से अत्यधिक क्यों कहा? क्योंकि कई बार जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर को हानि भी पहुंचा देता है, लेकिन प्रार्थना कभी भी हमारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचाती, वो तो हमारी आत्मा को लाभान्वित ही करती है। इसके अतिरिक्त हम कई बार अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए उपवास करते हैं, परंतु भगवत प्रेमियों, आत्मा को सतत प्रार्थना का जितना रस मिले उतना ही कम है। आत्मा के लिए उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। विनोबा भावे जी ने आगे इस प्रार्थना, प्रेयर या वंदना को एक स्नान की उपमा दी। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं, हम शीतलता का अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपनी आत्मा को, जिसके ऊपर जन्मों जन्मों के विकारों की मैल लगी है, उसे स्वच्छ करने के लिए प्रभु के चरणों में अभ्यर्थना रूपी जल को अर्पित करना चाहिए और इसी जल के माध्यम से हमारी आत्मा परम पुनीत और पवित्र हो जाती है। भौतिक शास्त्र, फिजिक्स के अंतर्गत वैज्ञानिक भी देखते हैं, जब किसी लो फ्रीक्वेंसी वेव सिग्नल को एक कमजोर तरंग लंबी दूरी पर भेजना होता है तो उसे एक ऊर्जावान तरंग के साथ अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी वेव सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट जोड़ दिया जाता है। इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा गया और यही मॉड्यूलेशन या जुड़ाव एक साधक और ईश्वर के मध्य में साधना के लंबे पथ पर चलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और सच्चे मन से की हुई अभ्यर्थना, प्रार्थना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में स्पिरिचुअल मॉड्यूलेशन को संभव कर पाती है। इसलिए प्रार्थना का विधान हमारी भारतीय संस्कृति में रखा गया। लेकिन प्रार्थना कैसी हो? स्व से जुड़ी हुई या सबके कल्याण की भावना से परिपूरित? आइए इसको जानने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के बाल्यकाल की एक घटना को श्रवण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, छोटे से बालक थे। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी ने एक बार उनको द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग श्रवण करवाया। उन्होंने कहा, नरेंद्र, जब द्रौपदी के अपने वंश के सदस्य ही उसे अनावृत करने के लिए अग्रसर होने लगे, द्रौपदी को कोई भी सहारा या संबल कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मन से पुकार लगाई, उनके चरणों में प्रार्थना की। इतना कहकर जैसे नरेंद्र की माता जी मौन हुई, छोटे से बालक नरेंद्र ने कहा, मां, क्या प्रभु श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आ गए? मां ने कहा, हाँ पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और वो वहां पर प्रकट हुए, वस्त्रावतार लेकर द्रौपदी का शीलभंग होने से रोक लिया और उसकी रक्षा कर ली। नरेंद्र का आगामी प्रश्न था, मां, क्या तुमने कभी प्रभु को पुकारा है? मां तो इस प्रश्न को सुनकर उलझन में पड़ गई। यदि मैं हां में उत्तर देती हूं तो इसका अगला प्रश्न होगा, तो क्या प्रभु आए? यदि मैं ना में उत्तर देती हूं तो यह सत्य घटना मिथ्या सिद्ध हो जाती है। इसलिए मां ने मध्य का मार्ग अपनाते हुए कहा, नरेंद्र, हाँ, मैंने प्रभु को पुकारा तो था पुत्र, लेकिन तुम्हें पाने के लिए, और देखो तुम मुझे मिल गए। नरेंद्र ने जैसे ही मां के उत्तर को सुना, इस प्रति उत्तर को सुनते ही झट से बोल पड़े, मां, तुमने तो बहुत छोटा सौदा कर दिया, घाटे का सौदा कर दिया। अरे तुम प्रभु को पुकार रही थी तो प्रभु से प्रभु को मांग लेती, लोक कल्याण की भावना के लिए पुकार लगा लेती। मां, तुमने इतना छोटा सौदा कर दिया।
स्वामी विवेकानंद जी ने मां को सीख दी, साथ ही हमें भी एक शिक्षा दे रहे हैं। हमारे भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन शास्त्र में हमारे ऋषियों या पूर्वजों ने यदि प्रभु के चरणों में अभ्यर्थना की, विनती की, तो उसके पीछे या तो लोक कल्याण की भावना रही या आत्म कल्याण की भावना रही। उसमें स्वार्थ का कोई भी स्थान नहीं था। हम सुने, हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के सुख, निरोग, स्वास्थ्य के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। सर्वभूते हिते रतः की मंगल कामना को इस प्रार्थना में सर्वोच्च स्थान दिया गया। और या फिर अन्य स्थान पर हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने कहा, क्या कहा? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलिए, हमें असत्य से सत्य के मार्ग की ओर ले चलिए। आत्म कल्याण से परिपूरित यह भावना, ऐसी वंदना की गई। परंतु हमारी प्रार्थना तो स्वार्थ से जड़ित होती है। प्रभु मेरा कल्याण हो, मेरा परिवार ही फलने फूलना चाहिए और समाज कहीं जाता है तो जाए। नहीं सज्जनों, ये प्रार्थना नहीं है, ये एक साधक की मांग नहीं है। आप देखिए, जब हम प्रभु के दिव्य चरणों में नमन करते हैं तो सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़ते हैं। जब दोनों हाथ जोड़ते हैं तो इसका भाव यही होता है, प्रभु मैं अपनी क्रिया शक्ति आपके चरणों में देता हूँ। मैं इन हाथों से अच्छे कर्म करूं, मैं इन हाथों से गरीब और लाचारों की सेवा करूं। प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए